the camera in some place that I'm not okay with, I should be able to say नहीं ये नहीं चलेगा, मुझे नहीं चाहिए, without me seeming unprofessional. Highlighted, but it should feel like she belongs to the world around her. But here she looked visually separate from everybody. आज हम बात करने वाले हैं जानवी कपूर और पेटी कंट्रोवर्सी के बारे में, क्योंकि ऑनेस्टली जितनी डिस्कशन रामचरण की परफॉर्मेंस को लेकर नहीं हो रही है, उससे कहीं ज्यादा डिस्कशन जानवी के रोल को लेकर हो रही है। और रीजन भी काफी सिंपल है। ऑडियंस का कहना है कि जानवी कपूर इस फिल्म में एक कैरेक्टर का नहीं बल्कि एक विजुअल प्रॉप ज्यादा लग रही है। अब रिसेंटली कुछ एलिजेड चैट्स लीक हुए हैं जहाँ ये क्लेम किया जा रहा है कि जानवी शूटिंग के टाइम से ही अनकंफर्टेबल थी। उन्होंने फिल्म मेकिंग को एलिजिबली बोला है कि उनकी बॉडी पे अननेसेसरी जूम इन किया गया है, वेस्ट शॉट्स लिए गए हैं और उनको विजुअलाइज या ऑब्जेक्टिफिकेशन के तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और अगर ये सच है तो ऑब्वियसली किसी भी एक्टर को अनकंफर्टेबल फील करवाना या ऑब्जेक्टिफाई करना बिल्कुल गलत है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पर एक जेन्युइन क्वेश्चन आता है, अगर शूटिंग के वक्त ही आपको पता था या आप अनकंफर्टेबल थी तो फिर आपके लिए सरप्राइज तो नहीं था, देन व्हाई आर यू एक्टिंग सो मच नाउ? क्योंकि ये सारी AI जनरेटेड सीन्स तो नहीं है, ये सारी सीन्स परफॉर्म किए गए हैं। जब कैमरा रोल हो रहा था, क्लोजअप शॉट्स किए जा रहे हैं, जब स्पेसिफिक एक्सप्रेशन दिए जा रहे थे एंड कॉस्ट्यूम ट्रायल्स हो रहे थे, उस वक्त तो क्लियर होना चाहिए था कि फाइनल प्रोडक्ट स्क्रीन पर कैसा दिखेगा। और इसी वजह से ऑडियंस का एक सेक्शन ये भी कह रहा है कि ये कंट्रोवर्सी अब थोड़ा डैमेज कंट्रोल वाली फील दे रहा है, बिकॉज शी इज इन अ सिनेरियो कि अगर फिल्म चलती है तो वो सेलिब्रेट करेगी, लेकिन अगर बैकलैश मिलता है तो वो उस फिल्म से डिस्टेंस क्रिएट कर रही है एंड दैट इज व्हाई शी इज ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर रहे। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसकी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर आप पेडी के कुछ सीन्स देखोगे तो जानवी का कैरेक्टर सपोजिटली एक सिंपल विलेज गर्ल है। लाइक ऑनेस्टली, क्या आपने कभी भी गांव की लड़की को ऐसे ड्रेस में देखा है? बाकी बैकग्राउंड में जो गर्ल्स है वो ज्यादा ऑथेंटिक लग रही है, लेकिन जानवी हर फ्रेम में ऐसे है जैसे वो किसी कम्प्लीटली अलग मूवी से गई हो। एंड ये प्रॉब्लम सिर्फ कॉस्ट्यूम्स का नहीं, प्रॉब्लम ये है कि स्टोरी में उन कैरेक्टर का जो पर्पस है उसकी भी समझ नहीं आ रही। उसमें फीमेल लीड का कंट्रीब्यूशन क्या है इस कंप्लीट फिल्म में? सॉन्ग्स, स्लो मोशन एंट्री, क्लोजअप शॉट्स एंड दैट्स इट। अगर कैरेक्टर को मूवी से रिमूव भी करे तो स्टोरी लाइन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसे बहुत से क्रिटिसिज्म पहले भी आए हैं। डीप नेक ब्लाउजेस, मिसिंग पल्लूज, कैमरा एंगल्स जो कैरेक्टर से ज्यादा बॉडी को हाईलाइट कर रहे हैं, और अब पेडी में भी वही फॉर्मूला रिपीट होता नजर आ रहा है। लेकिन मेरे लिए सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज ये है कि मूवी के एक सीन को लेकर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है जहाँ एलिजिडली हीरो बिना कॉन्सेंट के हीरोइन को किस करता है। तो यहाँ पे हीरोइन शॉक में होती है, रोती हुई नजर आती है, लेकिन बैकग्राउंड में रोमांटिक सॉन्ग चल रहा होता है और यही प्रॉब्लम शुरू होती है। सिनेमा सिर्फ विजुअल्स का नहीं होता, इमोशंस भी होते हैं। अगर स्क्रीन पर डिस्कम्फर्ट है तो आप म्यूजिक रोमांटिक क्यों लगा रहे हो? ऑडियंस को मिक्स सिग्नल क्यों दे रहे हो? ये क्यों बता रहे हो कि दिस इज नॉर्मल, दिस इज रोमांटिक? बिकॉज दिस इज नॉट रोमांटिक एंड दिस इज अगेंस्ट कंसेंट। अब ये एक विजुअल रील थी जो मैंने देखी एंड मुझे फील हुआ दैट आई नीड टू शेयर इट। लेकिन दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जानवी कपूर जैसी एक्ट्रेस जो कि स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है, शी इज ऑलरेडी हैविंग अ लॉट ऑफ रोल्स। जानवी अगर कोई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस नहीं है तो उसके पास काफी कनेक्शंस है, अपॉर्चुनिटीज है, फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है, तो वो चाहे तो मीनिंगफुल स्क्रिप्ट चूज कर सकती है। लेकिन व्हाई डिड शी चूज दिस वन? देखे तो उन्होंने काफी अच्छी फिल्म जैसे मिली जैसे फिल्म्स में उन्होंने काम किया एंड प्रूव किया कि जानवी को अगर सब्सटेंस मिलता है तो वो डिसेंट परफॉर्मेंस दे सकती है, तो फिर वापस क्यों ऐसे रोल कर रही थी? मेरे हिसाब से आंसर सिंपल है, पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर का टेम्पलेट। आजकल बहुत सारी एक्ट्रेसेस का ये मानना है कि साउथ सुपरस्टार्स के ऑपोजिट कास्ट होंगी तो उनको फेम मिलेगा, क्योंकि एक हिट फिल्म आपकी मार्केट वैल्यू इंस्टेंटली इंक्रीज कर देता है और लगता है जानवी भी वही गेम खेल रही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ऑडियंस आपको सिर्फ आई कैंडी के रूप में देख रही है तो लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान हो सकता है। आज एग्जैक्टली वही हो रहा है। ऑडियंस कैरेक्टर डिस्कस नहीं करी, परफॉर्मेंस डिस्कस नहीं करी, बस स्टाइलिंग, कैमरा एंगल्स और ऑब्जेक्टिफिकेशन ही डिस्कस कर रही है। ऑनेस्टली ये किसी भी एक्टर के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। फाइनल पॉइंट, क्या जानवी कपूर विक्टिम प्ले कर रही है या फिर डैमेज कंट्रोल है? पर्सनली मुझे लगता है कि आंसर इज समवेयर इन मिडिल। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली बनती है, ऐसे शॉट्स और प्रेजेंटेशन जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन साथ ही जानवी के पास भी इनफ पावर था कि वो बाउंड्रीज सेट करे, वो सेट पे ये बोल सके कि आई डोंट वांट दीज क्लिप्स, आई डोंट वांट दिस शॉट। लेकिन इसने पूरा ब्लेम एक साइड पर कर दिया है और फेयर नहीं हुई, तो यहाँ पे वो इमेज वॉशिंग कर रही है। लेकिन जो चीज क्लियर है, ऑडियंस अब पहले जैसी नहीं रही। लोग सिर्फ ग्लैमर नहीं देखते, लोग क्वेश्चन पूछते हैं, और जब कैरेक्टर से ज्यादा कैमरा बॉडी पर फोकस करेगा तो बैकलैश मिलना ऑलमोस्ट गारंटीड है। बट एनीवेज, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।